हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितिका एंड वेलकम टू दिस टेक्निकल एनालिसिस जीरो टू हीरो सीरीज। सो इस सीरीज में हम लोग जो हाई फंड वर्ड टेक्निकल एनालिसिस है, इसे इतना इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि एक 5th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ सके। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें होती है, आइदर आपका इन्वेस्टिंग और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्सेट्रा। सो टेक्निकल एनालिसिस आपको डे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके लिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेंड। आपको ट्रेंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है वो है आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये अप ट्रेंड है तो आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको पता है डाउन ट्रेंड है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि कोई ट्रेन जा रही है, बैंगलोर से ट्रेन जा रही है जोधपुर। ओके, सो अगर आप उस ट्रेन में जो कि बैंगलोर से जोधपुर जा रही है, यहाँ जयपुर से बैठ जाएंगे तो भी आप एट द एंड जोधपुर पहुंच जाएंगे, या किसी भी स्टेशन से आप बैठेंगे तो एट द एंड आप जोधपुर पहुंच जाएंगे। उसी की जगह अगर कोई ट्रेन बैंगलोर से जा रही है चेन्नई, कोई ट्रेन बैंगलोर से चेन्नई जा रही है, तो आप उस ट्रेन में किसी भी जगह से बैठ जाएंगे, एट द एंड आप कहाँ पहुंच जाएंगे? चेन्नई। वहीं कोई ट्रेन खड़ी है, वो कहीं नहीं जा रही है, तो आप भी उस ट्रेन में बैठकर कहीं नहीं जाएंगे। यही हम स्टॉक मार्केट में समझते हैं। सो स्टॉक मार्केट में मेनली 3 ट्रेंड होते हैं, फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड और थर्ड साइडवेज। सो आपने हमेशा स्टॉक मार्केट में इस तरह के ग्राफ देखे होंगे, इस तरह का ग्राफ। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ क्या कहता है? आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि ये जो लो है और ये जो हाई है, इस हाई से ऊपर है, यानी ये क्या हो गया? हायर हाई। उसी के साथ ये जो लो बना है, इस लो से क्या बना है? ऊपर बना है, यानी ये क्या हो गया? हायर लो। इसी की तरह से नेक्स्ट भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सो जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो उसे बोलते हैं अप ट्रेंड। एंड इसी का अपोजिट डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड, आपने कभी स्टॉक मार्केट में इस तरह का ट्रेंड भी देखा होगा, इस तरह का ट्रेंड। सो इस तरह के ट्रेंड में क्या है? ये नीचे की तरफ ये जो लो बना है और ये जो हाई है, ये हाई उससे नीचे है, यानी कि ये क्या है? लोअर हाई। उसी के साथ ये जो हाई है, ये इस हाई से नीचे है, सो ये क्या है? लोअर हाई। उसी की तरह अगर लो की बात करें, सो ये जो लो है, लास्ट वाला जो लो है, उससे क्या है? नीचे है, यानी कि ये क्या है? लोअर लो। और ये वाला लो क्या है? इस लो से नीचे है, यानी कि ये क्या है? लोअर लो। इस तरह से आपको पता चला कि 2 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हायर हाई बनते हैं और हायर लो बनते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बनते हैं और लोअर लो बनते हैं। एक तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड को अगर समझें तो स्टॉक मार्केट इस तरह से एक रेंज में चलता है, ना वो ऊपर जाता है ना ही वो नीचे आता है। इसे बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। सो आपको समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं कैंडल स्टिक्स। सो आपने स्टॉक मार्केट में हमेशा इस तरह की कैंडल्स तो देखी ही होगी। ये बहुत टाइप्स की होती है, इनके भी बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ग्रीन और रेड 2 कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्या होती है? बुलिश। बुलिश यानी ऊपर की तरफ, और रेड वाली बेयरिश। बेयरिश यानी नीचे। बुलिश मतलब जो प्राइस है वो ऊपर गया है, और बेयरिश मतलब जो प्राइस है वो नीचे आया है, यानी स्टॉक नीचे गिरा है। इसको समझने के लिए इन्होंने ये 2 इंडिकेटर बना दिए, एंड अब हमें ये इंडिकेटर समझने हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों ही कैंडल्स का, ये जो देख रहे हैं ये कहलाता है आपका बॉडी। ये दोनों ही कैंडल में सेम है। एंड ये जो आप देख रहे हैं नीचे, जो ये छोटे सी डंडी दोनों तरफ निकली हुई है, इसमें और इसमें भी सेम, ये कहलाता है विक। ओके, क्लियर है? उसके बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो कैंडल है, उसका ये जो पार्ट है नीचे वाला,
ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। यानी देखो ग्रीन कैंडल है, प्राइस ऊपर गया है, सो यहां से ओपन होके प्राइस कहां तक गया, यहां तक गया। उसके बाद क्लोज कहां हुआ, यहां पर हुआ। यानी कि मार्केट आवर्स में कोई प्राइस यहाँ पे, कोई स्टॉक यहाँ पे खुला, उसके बाद वो ऊपर गया, ये उसने हाई बनाया। उसके बाद जब मार्केट आवर्स 3:30 बजे खत्म हो जाता है, तब वो यहाँ तक आके क्लोज हो गया। सो ये होता है किसी भी कैंडल का, ये जो होता है लो और ये होता है हाई। ये दोनों कैंडल्स में सेम रहता है, इसमें भी ये लो है और ये हाई है। और ये जो है ग्रीन कैंडल, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका ओपन प्राइस कहाँ होता है, नीचे होता है, क्योंकि वो बुलिश कैंडल है। सो उसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ होता है, ऊपर। इसी का अपोजिट रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल में जो प्राइस का ओपनिंग है वो ऊपर होगा। यानी कि प्राइस जो स्टॉक है वो खुला तो ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहां पर क्लोज हुआ, नीचे आ गया। इसीलिए ये बेयरिश कैंडल है, इसीलिए बेयरिश कैंडल का क्लोजिंग कहां होता है, नीचे होता है, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया है। क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर है तो भी आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम आगे समझेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, लेकिन ये बेसिक कैंडल्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो अब हम चलते हैं आगे, छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, उसके बाद हम सीधा लाइव मार्केट में चलेंगे एंड कंप्लीट चीजें जो भी हमने समझी है उसको लाइव मार्केट में देखेंगे। ट्रेंड क्लियर हो गया, उसी के साथ कैंडल्स भी क्लियर हो गई। एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है इसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो। सोचिए कि आपके पास एक बॉल है, उसे आपने ऊपर फेंका तो वो कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक के छत पे जाके वापस नीचे आ जाएगी। और नीचे से आपने फिर फेंका, कहाँ तक नीचे जाएगी, नीचे जमीन तक, उससे नीचे नहीं जा सकती। इसे ही स्टॉक मार्केट में अगर समझा जाए, सो एक एग्जांपल से अगर हम समझें, सो ये एक इसे मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस और इसे मान लेते हैं सपोर्ट। कोई एक स्टॉक है जिसे कि लोग 100 रुपए में, बहुत लोग उसको बाई करना चाहते हैं। अब आपने भी उसे 100 रुपए में बाई कर लिया। अब जब वो 200 हो जाता है तो आप भी सोचेंगे क्यों ना मैं इसे बेच दूं और अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। सो ये जो 100 रुपया है, यहाँ पर 100 रुपीज का प्राइस है एंड यहाँ पर 200 का प्राइस है। सो 100 रुपीज पे क्या होगा, स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। सो यहाँ 100 रुपीज पर कौन है, बायर्स है एंड यहीं पे क्या है, 200 पे क्या है, सेलर्स है। तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस 200 जाएगा तो वो वहां पे सेलर्स हैं, इसीलिए वो उसको सेल करेंगे। जब बहुत सारे लोग सेल करेंगे तो प्राइस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एंड जब वो 100 पे आ जाएगा, यहाँ बहुत सारे क्या है, बायर्स हैं, और जब स्टॉक को लोग बाई करने लगेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट वो होता है जहां बहुत बायर होते हैं एंड रेजिस्टेंस वो होता है जहां बहुत सेलर होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये इसका सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी कभी प्राइस, जब आप पीछे, इसके लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। बैक में जाके आप देखोगे कि ये जो प्राइस है पिछले टाइम भी यहाँ से कहाँ गया था, ऊपर की तरफ गया था एंड ये जो पॉइंट है यहाँ से प्राइस नीचे आया था। सेम अगली बार और वो ऊपर गया एंड नीचे आया। तो इस तरह से जब मल्टीपल, एक बार दो बार, जब पिछले टाइम में जो प्राइस जहां से ऊपर जाता है उसका क्या बन जाता है, सपोर्ट, एंड जहां से प्राइस नीचे आता है वो उसका बन जाता है रेजिस्टेंस। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, उसके बाद हम सीधा लाइव मार्केट में चलेंगे एंड कंप्लीट चीजें जो भी हमने समझी है उसको लाइव मार्केट में देखेंगे। लास्ट चीज जो मैं आपको बताती हूँ, अब आप देखोगे ना, कभी भी कोई भी प्राइस होता है वो कभी भी पहले कहीं ऐसे ऐसे मूव करता है, उसके बाद में ऐसे 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 चलता है, उसके बाद में वो फिर से ऐसे जाने लगता है। सो यहाँ पे हमारा काम आएगा, ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो क्या होगा, जब भी आप देखोगे कि जो प्राइस है वो यहाँ पर, यानी कि अगर ये सपोर्ट है, यहाँ से अगर लेडर अप करने लगा है, यानी कि लेडर अप, यानी कि ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बनाने लगा है, आप कमेंट में बताओ, ये क्या करने लगा है, हायर हाई और हायर लो बनाने लगा है, हायर हाई हायर लो, और वो भी कहाँ पर, सपोर्ट पे। यानी कि ये क्या शुरू हुआ है,
अब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको अब हम प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी हियर, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड किसी भी टाइम फ्रेम, ये हमने 30 मिनट्स का चार्ट खोला है, एक बार हम देख लेते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल इसे ही ले लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये कैंडल बना है। जैसे कि ये कैंडल बना है, इसका जो हायर, ये कैंडल का जो लो है वो ये है एंड इसका जो क्लोजिंग है वो ये है। नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इससे ऊपर हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन हमेशा हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सो इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला है, इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड कैसे करना है, हमेशा जो प्रीवियस कैंडल होता है उसका जो लो होता है उसे एज अ स्टॉप लॉस लगा के आप बुलिश ट्रेड में रह सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया और कंटिन्यू, यहाँ हमें काफी बड़ा प्रॉफिट भी मिल गया। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग इतना बड़ा प्रॉफिट ले नहीं पाते हैं, ड्यू टू इमोशंस थोड़ा सा प्रॉफिट होके निकल जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करें, हमेशा एक फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट लेकर ही उसमें एंट्री करें। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अब यहाँ चार्ट खुला है एंड मुझे दिख गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाउएवर ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, जब भी मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग को क्रॉस करता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। एक काम करती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने एक्सपायरी पे एक ट्रेड लिया था, वो मैंने इसी कंसेप्ट के साथ लिया था। एज यू कैन सी हियर, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है एंड नेक्स्ट डे जब ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्रॉस हुआ तो ये काफी बड़ा मूवमेंट मिला। ये अराउंड, ये कितना है, 1 सेकेंड, यहाँ हम एक बार लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो ये हमारा है 34,530 एंड ये है हमारा 34,800 समथिंग। सो ये अराउंड 500 to 600 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल सकता है। सो मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, एक्सपेंसेप्ट पे मैंने ट्रेड लिया था, एक बार आप उसे भी जरूर देख लेना। हाँ, सो वापस पॉइंट पर आते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये अप ट्रेंड था और इसी तरह डाउन ट्रेंड, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा, ये जो कैंडल है इसका जो लो है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, फिर हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है। सो ये जो इस कैंडल का जो लो है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। सो इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे भी उतना कंफर्मेशन नहीं है, इस कैंडल पे हमें कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। सो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस कैंडल का हाई होगा। इसी तरह आगे चलते हैं एंड ये एक तरह से आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, यहाँ एक चीज आप देखिए, हमने जो पढ़ा था, ये जो लाइन है ये क्या है, रेजिस्टेंस है एंड ये जो लाइन है ये सपोर्ट है। सो ये जो मार्केट है वो क्या हो गया, साइडवेज मार्केट। लेकिन एक चीज हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है, जब भी ये साइडवेज मार्केट रहता है एंड ये इसका अपर रेंज या लोअर रेंज ब्रेक करता है, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट होता है वो क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहां से ये प्राइस नीचे आया है। एंड हमेशा ट्रेडर्स ध्यान रखिए, ये एक डॉट पॉइंट नहीं होता है, ये एक बड़ा रेंज हो सकता है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने एक चैनल ड्रॉ कर देती हूँ। 1 सेकेंड, ये हमारा चैनल है। सो जो अगर ये रेंज ब्रेक करता है, सो इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ इसे अगर मैं आगे की तरफ शिफ्ट करती हूँ, सो ये यहाँ तक आया। अब ये किस तरफ मूव करेगा हम कैसे पता करेंगे, हम इसे ऐसे पता कर सकते हैं, अगर इसका ये चैनल को ये ब्रेक करता है, 1 सेकेंड, इस चैनल को अगर ये ब्रेक करता है, सो ये नीचे की तरफ आएगा एंड नीचे की तरफ कहाँ तक आएगा, इमीडिएटली ये यहाँ तक आएगा। क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, जब ये रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक कर देता है तो ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। सो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं, यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। सो देखिए, ये इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं एंड वन मोर थिंग, जब भी ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो इसका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, प्रीवियस सपोर्ट होगा।
क्योंकि जब भी एक सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है वो इसका टारगेट रहेगा। सो एक बार हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या रहता है। यस, सो यहाँ पर इसने ये क्रॉस किया। सो आई गेस ये यहाँ तक आना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये डॉट पॉइंट नहीं होता है, ये एक चैनल होता है। सो हम एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये हमने एक चैनल ड्रॉ किया है। सो ये इस चैनल से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कभी भी डॉट पॉइंट पर मार्केट में काम नहीं होता है। एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पर 1 सेकेंड, एज यू कैन सी हियर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से ये वापस बाउंस बैक कर रहा है। इस तरह से ये यहाँ से वापस ऊपर चला गया है। सो ट्रेडर, सीखने को हमें ये मिलता है, हमने यहाँ पर 2-3 पॉइंट सीखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, अप ट्रेंड क्या होता है। दूसरा पॉइंट, डाउन ट्रेंड क्या होता है। ये 1 सेकेंड, एज यू कैन सी हियर, यहाँ आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है साइडवेज मार्केट। एंड जब भी कोई भी एक तरफ ये ब्रेक करता है साइडवेज मार्केट में, तो जो नेक्स्ट जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बन जाता है। एंड जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो एज यू कैन सी हियर यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो हमने कैंडल्स की बात की थी, एज यू कैन सी हियर यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। सो ये सब कैंडल्स के टाइप है। अगर मैं इसे 1 आवर लगाती हूँ तो 1 आवर में जो मूवमेंट हुआ है, 1 आवर में जो मूवमेंट हुआ है वो ये कैंडल शो करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। इस तरह से हमने ये सब चीजें सीखी है। आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड जितना भी मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में सीखा है वो कंप्लीट चीजें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल मैं इस चैनल में सिखाने वाली हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आप इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी चाहते हैं, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जाते ही इसे ट्रेड ना करें, सबसे पहले 10 स्टॉक्स लें और उसको फिगर आउट करें कि इसका ट्रेंड कौन सा है, कौन सा मार्केट साइडवेज है, कौन सा स्टॉक साइडवेज है, कौन अप ट्रेंड में है, कौन डाउन ट्रेंड में है। उसी के साथ फर्स्ट 10 डेज पेपर ट्रेडिंग करें। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट के में सीखा है वो सब मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को देना चाहती हूँ। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।